कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। वैसे तो विश्व में अनेकानेक दानवीर हुए हैं, किंतु कर्ण जैसा शायद ही कोई हो। इस लेख में हम दानवीर कर्ण से जुड़ी एक और कथा के बारे जानेंगे। एक बार कृष्ण पांडवों के साथ भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे चंपांगरी की सीमा पर पहुंच गए, जो कर्ण के अंगदेश की राजधानी थी। तब श्रीकृष्ण ने कहा, आज का दिन वास्तव में शुभ है कि हम महादानी कर्ण के राज्य के समीप आ पहुंचे हैं। उनके ऐसा कहने पर भीम ने कहा, घे माधव, कर्ण दानी है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु आप हर बार उसे महादानी क्यों कहते फिरते हैं? वो ऐसा क्या दान कर सकता है जो सम्राट युधिष्ठिर नहीं कर सकते? भीम के ऐसा कहने पर कृष्ण ने अपनी माया से वहां उपस्थित एक पर्वत को सोने में बदल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इस गांव के लोग अत्यंत दरिद्र हैं। आप लोग इस स्वर्ण को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनमें बांट दीजिए। कृष्ण के ऐसा कहने पर नकुल ने सभी गांव वालों को एकत्र किया। उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने इन्हें आवश्यकता अनुसार स्वर्ण बांटने को कहा है। इतना धन ये क्या करेंगे? इन्हें जितना स्वर्ण मिल रहा है वो आवश्यकता से अधिक ही है। बचा हुआ स्वर्ण हम इंद्रप्रस्थ ले जाकर प्रजा के कल्याण में लगा सकते हैं। ये सोचकर पांडवों ने अपने शस्त्रों से स्वर्ण काट काट कर गांव वालों में बांटना शुरू किया। उतने बड़े पर्वत को काटना और बांटना बड़े श्रम का कार्य था। जल्द ही वे श्रमित हो थोड़ा विश्राम करने बैठ गए। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कर्ण होता तो इतना समय नहीं लगता। इस पर भीम को बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि कर्ण की भी परीक्षा भी ले ही जाए। यही सोचकर उन्होंने एक दूत कर्ण के पास भेजा। जब कर्ण को ज्ञात हुआ कि वासुदेव सहित पांडव उनकी राज्य की सीमा पर आए हैं, तो वो तुरंत उनका स्वागत करने वहां पहुंचा। उसने सभी का स्वागत किया और उनके जलपान की व्यवस्था करवाई। जब सब थोड़े स्थिर हुए तो उन्होंने उनसे कहा, आप लोगों ने मेरे राज्य में आकर मेरा सम्मान बढ़ा दिया। कृपया कर कुछ दिन हमारा आतिथ्य ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। तब कृष्ण ने कहा, घे महारथी, आतिथ्य तो इस समय ग्रहण नहीं कर पाएंगे, किंतु एक समस्या पड़ी है और हम आपसे उसका समाधान चाहते हैं। ये स्वर्ण पर्वत हमें गांव वालों में आवश्यकता अनुसार बांटना है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका दान किस प्रकार करें। आप तो महादानी हैं, आथा आप ही इसे उचित रूप से दान कर दें। तब कर्ण ने कहा, माधव, ये संपत्ति मेरी नहीं है, इसीलिए इसका दान मैं किस प्रकार कर सकता हूं? इस पर कृष्ण ने कहा, कर्ण, ये संपत्ति मेरी है और मैं इसे आपको प्रदान करता हूं ताकि आप इसे उचित रूप से दान कर सकें। ऐसा सुनते ही कर्ण ने आसपास के गांवों से सभी दरिद्र एवं निर्धनों को बुलाया और एक क्षण न सोचते हुए भी उन्होंने सबसे कहा, हे नगरवासियों, श्रीकृष्ण ने इस स्वर्ण पर्वत को दान करने का दायित्व मुझे प्रदान किया है। इसे दान कर मैं केवल कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं एवं इस दान का संपूर्ण फल श्रीकृष्ण को ही प्राप्त होगा। मैं इसी क्षण इस पूरे स्वर्ण पर्वत को आप सभी को दान करता हूं। आप लोग ईमानदारी से पर्याप्त स्वर्ण आपस में बांट लें। अगर कुछ स्वर्ण बच जाए तो उसे अन्य निर्धनों को दान कर दें। कर्ण को इस प्रकार पूरा पर्वत अविलंब दान करते देख पांडव आश्चर्यचकित रह गए। तब कृष्ण कर्ण से आज्ञा ले वापस अपने नगर की ओर लौट गए। मार्ग में उन्होंने पांडवों को बताया कि आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि मैं कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करता हूं। अन्य दानवीरों और कर्ण में यही अंतर है। कर्ण स्वभाव से ही दानी है और सोच विचार कर दान नहीं करता। सामान्य मनुष्य संपत्ति रहने पर यह सोचकर दान करता है कि इसके बाद उसके पास क्या बचेगा, किंतु कर्ण की दान प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि वो दान के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता। यही कारण है कि मैं कारण को दानी नहीं अपितु महादानी कहता हूं। कृष्ण के ऐसा कहने पांचों पांडवों ने इनकी बात का अनुमोदन किया और कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।